हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पेपर हुआ था। ये आपका 17 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके जो आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और बात की जाए तो ये पेपर 1 है, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है आपके पास। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो राइट ऑप्शन बताना है आपने। तो पहले का यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल राइटर्स डैश लैंग्वेज एज टूल डैश एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा यूज टू, यूज आएगा यहाँ पे और यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है आपने। माई ब्रदर्स हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन डैश बॉय एंड डैश गर्ल। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ए आएगा, ठीक है, और एंड ए गर्ल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको बताना है। इसमें सेंटेंस दिया गया है द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम यू कम बैक। तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम यू कम बैक, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म आपने बतानी है। ही सेड टू मी आई प्लेड माई पार्ट वेल, ठीक है। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ही सेड टू मी दैट ही हैड प्लेड हिज पार्ट वेल। अरेंज करने को आया, ठीक है। अरेंज द गिवन पार्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। द टीम ऑफ आवर सिटी, यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है इंडिकेट द सिनोनियम अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। तो ही फ्लैट पेन विदाउट माई ऑट्स ऑस्टेम्बल है, थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेना, अपने पास पेपर होगा आपके पास। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट द सिनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड साइनिंग अ पॉसिबल कंप्लीशन आई रीच्ड माई सेल्फ फ्रॉम द गवर्निंग कमेटी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विड्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट। आपने बतानी है ए डैश सब्सटेंस टर्मिस्ट एंड diffuse light so that the object on other side are not clearly visible। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मोहन इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मोहन इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस आपने बताना है। इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, अब जीके का सेक्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एचपी जीके है। इसमें क्वेश्चन दी गई हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र वाले जिले की पहचान निम्न में से कीजिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन दी गई है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो इसकी बात की जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाहौल स्पीति का सबसे अधिक एरिया है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये है, ठीक है। उसके बाद कुल्लू की बात की जाए 5503 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कांगड़ा का 5,739 स्क्वायर किलोमीटर में है और शिमला आपका 5,131 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। यदि पूछा जाए अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो लाहौल स्पीति आपने बताना है। मंडी का क्षेत्रफल आपको पता है, इसका है 3,950 वर्ग किलोमीटर। बिलासपुर का है
167 स्क्वायर किलोमीटर, और चंबा का है 6528। किन्नौर की बात की जाए 6401 स्क्वायर किलोमीटर, सिरमौर की बात की जाए 2825 स्क्वायर किलोमीटर, और सोलन का है 1936 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए स्क्वायर के क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपने बताना है 1118 वर्ग किलोमीटर। किसका है? हमीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट है विच, इसमें दिए गया हिमाचल प्रदेश में लाहौल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लाहौल के बारे में आपने बताना है। तो 12 क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भागा नदी की स्थानीय स्तर पर गारा कहते हैं। ठीक है, अब लाहौल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप मैंने बनाया है, मैप के अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका लाहौल स्पीति का मैप है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसके दक्षिण में चंबा है, तो दक्षिण में चंबा नहीं है, पश्चिम में चंबा है। ठीक है, तो ये पहली ऑप्शन अगर पश्चिम होता तो सही होती। ठीक है, पश्चिम आना था। नेक्स्ट है स्पीति, इसके उत्तर में। स्पीति इसके उत्तर में नहीं है, उत्तर में आपका लाहौल घाटी पड़ती है, और J&K का एरिया पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, और स्पीति आपकी पूर्व में है। ठीक है, इस साइड आपकी स्पीति है। ठीक है, मैप में देखना आपने। ठीक है, कुल्लू इसके पश्चिम है, तो कुल्लू की बात कीजिए, कुल्लू दक्षिण में है। ठीक है, पश्चिम में इसका चंबा है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी सही है इसमें। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, भारत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में शहरी जनसंख्या की सबसे कम साक्षरता दर है? लिटरेसी रेट पूछा है शहरी जनसंख्या में, तो इसके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊना। ऊना आपका सही हो जाएगा। अब ऊना से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर यदि पूछा जाए तो ऊना आपने बताना है 16.26% आपने ये बतानी है दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, यदि पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या कांगड़ा की है, तो आपको पता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत पर यदि वनों की बात की जाए, वन कितने प्रतिशत पर है, तो 66.5% है। ठीक है, और यदि फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए तो 37,033 वर्ग किलोमीटर आपने बताना है। सिरमौर का दशकीय वृद्धि दर आप इसका है 15.54%। ठीक है, और यदि कांगड़ा का जो परसेंटेज में जनसंख्या की योगदान पूछे तो 22.0 बताना है आपने। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात यदि बात की जाए 0 से 6 वर्ग के जो बच्चे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो न्यूनतम है किसका? ऊना का। ठीक है, 875। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन दिया गया, किस निम्नलिखित वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश का राजस्व विकास प्रतिशत सर्वाधिक था? तो किस में था? तो 14 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2018 और 19। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयन स्टेट कैटेगरी टू एक्सपर्ट प्रपेंडिस इंडेक्स की बात की जाए तो ये इसका कितना है रैंक आपको बताना है। 16 की बात की जाए तो 15 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, दूसरा स्थान है। प्रिपेयर इंडेक्स की बात की जाए इसमें कितना है? दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मसोबरा राज्य में शरणस्थल जो होम है वहां पर वर्ष 2022 में कितने निवासी थे? तो कितने थे? ये 16 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, 20। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के क्लीनिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के अनुसार भरमौर क्षेत्र में जमीन की ऊपरी सीमा कितने निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 70 एकड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना 2000 सर्वोच्च गुणवान कन्या विद्यार्थियों के लिए है, इसके बारे में निम्नलिखित में से है। अब जो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है ये 2012-13 में शुरू की गई थी, और इसका राइट आंसर बनेगा आपका 18 का ऑप्शन बी, ये सभी कोर्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, वर्ष 2023 में
मनाली शीत जनोत्सव में हिमाचल प्रदेश की शीत रानी विंटर क्वीन निम्नलिखित में से कौन बनी? तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा निशा ठाकुर, परंतु ये 2024 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2024 में निशा ठाकुर थी जो आपकी विंटर क्वीन थी, और 2023 में आपकी आरजू राणा थी। ठीक है, और 2022 की बात की जाए तो असीमा चौहान थी। ठीक है, और जो भव्या पंडित थी ये 2024 की सेकंड रनर अप थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नदियों में जल विद्युत उत्पादन पर हिमाचल प्रदेश के नियंत्रण की पहचान कीजिए। तो कितने प्रतिशत है? ऑप्शन डी सही होगा 7.6%। नेक्स्ट है, गैमूर विहार गोम्पा के हिमाचल प्रदेश में स्थान की पहचान कीजिए। किस स्थान पर है ये गैमूर गोम्पा? तो 21 की बात कीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा लाहौल में। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश के सबसे कम नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले जिले की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी चंबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल प्रदेश का गोची त्योहार में से किन क्षेत्रों में होता है? तो गोची की बात कीजिए तो गोची आपका ऑप्शन सी केलोंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ट्वेंटी 24 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सेकंड और थर्ड। सेकंड, बुशैर की कला पर विविध प्रभाव है और वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, नेक्स्ट है 25, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात की जाए 2021 में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में जिला चंबा का हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान रहा? तो 25 की बात की जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़े दिवस कौन नामित करता है? कौन से तारीख को होता है राष्ट्रीय आंकड़े सेट? तो इसका राइट आंसर बनेगा 26 का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा जून 29 को। नेक्स्ट है, भारत के राज्य त्रिपुरा पर विचार कीजिए। 27 की बात की जाए तो 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, आधी से अधिक इसकी कृषि की जमीन की सिंचाई होती है और इसका केवल एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, सलब की स्थापना के लिए वर्ष 2024 निम्नलिखित में से पद्म विभूषण दिया गया। तो किसे दिया गया? 28 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। 29, वर्ष 2024 के अंतरिम यूनियन बजट में वर्ष 2024-25 के लिए कितने वित्तीय घाटे का अनुमान सही है? 29 की बात की जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 5.1%। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से उस धारा की पहचान कीजिए जिसमें छुआछूत समाप्ति के बारे में कहा जाता है। तो आर्टिकल इसका हो जाएगा 30, क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा आर्टिकल 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में भारत के लिए कितने राज्यों की सिफारिश की गई थी? तो 31 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 14 राज्य की। भारत में पछावरा केंद्रीय कोयला खदान के स्थान वाले राज्य की पहचान कीजिए। तो 32 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में हरियाणा राज्य का कौन सा निम्नलिखित नगर सबसे निचले स्थान पर रखा गया? तो 33 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी के बारे में अनुमान की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो इसका 34 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1.5%। 35 डेन्यूब नदी किन की सीमा बनाती है? डेन्यूब की बात की गई है। 35 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुल्गारिया और सोमानिया। ठीक है। 36 क्वेश्चन है, वाटरेज स्कैंडल द यूएसए के राष्ट्रपति के समय हुआ? वाटरगेट स्कैंडल किस यूएसए के राष्ट्रपति के समय हुआ? तो ये 36 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिचर्ड नेक्सन। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे कट गए कुछ सब। ठीक है, रिचर्ड नेक्सन के समय में ये हुई। 27 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो की बात की जाए तो नाटो के मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है नाटो का? तो 37 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेल्जियम के ब्रुसेल में। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई और इसमें 32 कंट्रियां हैं। ठीक है, नॉर्वे की बात की राजधानी ओस्लो है, संसद इसकी स्टोरटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस विषय पर महिला को कोई भी नोबेल प्राइज 2023 में नहीं मिला? तो किस विषय पर? 38 का ऑप्शन केमिस्ट्री के विषय के ऊपर नहीं मिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेखक अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है आपने। तो 39 की बात की जाए तो ऑप्शन सी मेरेदिथ तेल्सुम कास्ट, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 तक निम्नलिखित महिला खिलाड़ियों ने यूएसए ओपन में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम सिंगल एकल के खिताब जीते। तो किसने जीते? 40 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेलेन विल्मोडिल। ठीक है, नेक्स्ट है 41, की बात की जाए, अब हिंदी सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ से। निम्नलिखित में से वह सब चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। 41 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुचित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 42 की बात की जाए ऑप्शन सी दया नहीं है विशेषण। क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? 43 का ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। तो 44 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबंधवाचक। श्वेतांबर समस्त पद के लिए उचित विकल्प। इसका राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्वेत है अंबर जिनके बहुरूपी समास। ठीक है, नेक्स्ट है 46, वाक्य में विधेय का अर्थ है। 46 की बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्देश्य के बारे में कथन। आकाश में काले काले डैश छा गए। 47 ऑप्शन ए वारित। मुझसे हंसा नहीं जा रहा है, मुझसे हंसा नहीं जा रहा है जा सकता। वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? तो मुख्य क्रिया 48 ऑप्शन बी हो जाएगा, हंसना। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 49 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपमा। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। 50 की बात की जाए ऑप्शन दर दर भटकना। ठीक है, तो ये हो गए 50 क्वेश्चन कंप्लीट, पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।